Hello friends, welcome to the Isnai medical classes. Today we will discuss about nutrition. First, we will discuss about definition of the nutrition. Nutrition is the process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrient required for life. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कोई भी फूड को हम अपने अंदर लेते हैं, मतलब इसको हम कोई भी फूड को अपना ओरल कैविटी में लेके जाते हैं। उसके बाद ये डाइजेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमें क्या देता है? वाइटल न्यूट्रिएंट देता है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ होती है वो आगे चल पाती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम फूड को लेते हैं। फूड को लेने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी लाइफ सेविंग चीज़ों में एक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस विच आर प्रोवाइड एनर्जी एंड बायोमोलिक्यूल नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द वेरियस बॉडी फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे जो बॉडी की इसेंशियल फंक्शनिंग होती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, कार्डियोवास्कुलर एक्टिवेशन हो गया, या फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है, या फिर हमारे जो सेल या टिश्यू ग्रो हो रहे हैं, वो सारे बॉडी के फंक्शंस जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके, उसके लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। रोल क्या होता है न्यूट्रिशन का हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? न्यूट्रिएंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम आवर डाइट सिंस द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट मेक देम। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये हम अपनी डाइट से लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ये इनको नहीं बना सकती। न्यूट्रिएंट्स हैव वन और मोर बेसिक फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स जो क्या है, ये बहुत सारे बेसिक फंक्शंस रखते हैं। क्या क्या रखते हैं ये बेसिक फंक्शन? फर्स्ट वन क्या है? दे प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेगुलेट केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं। ए हेल्दी डाइट थ्रू आउट द लाइफ प्रमोट हेल्दी प्रेगनेंसी आउटकम। अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो हमारी हेल्दी डाइट किस में प्रमोट करती है? हमारा जो प्रेगनेंसी होता है उसको अच्छा बनाने में, उसको प्रेगनेंसी जो होती है वो अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी होती है। सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एजिंग। ये किस में प्रमोट करते हैं? ये नॉर्मल ग्रोथ हमारा मेंटेन हो पाएगा, हमारी बॉडी जो होगी स्टेज बाय स्टेज सही से डेवलप होगी, और जो हमारी एजिंग की प्रोसेस होगी वो अच्छी तरीके से होगी। मतलब जैसे अगर इंसान जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहा है, साथ साथ में उसकी क्या बढ़ती है? एज भी बढ़ती है। तो वो जो बर्थ से लेकर डेथ तक जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? एजिंग कहते हैं। जब पर्सन एज्ड हो जाता है, जैसे जिजियाट्रिक पर्सन होता है, तो वो कैसा हो जाता है? एजिंग पर्सन हो जाता है। तो उसका जो एजिंग पर्सन में जाएगा तो उसे इतना वीकनेस वगैरह, ऐसा इम्यून सिस्टम वगैरह ज़्यादा उसका नहीं खराब होगा अगर उसने लाइफ में अच्छे न्यूट्रिएंट्स लिए होंगे तो। हेल्प्स टू मेंटेन ए बॉडी हेल्थ बॉडी वेट। ये क्या मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है? हमारा जो बॉडी का हेल्दी बॉडी वेट है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज लीडिंग टू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। हमारा जो क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन अगर हमें हो सकती है तो उसका अगर हम हेल्दी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में नहीं होंगी, और हमारी जो हेल्थ और वेलबींग है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी अगर हम हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो। नेक्स्ट वन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा किसको इम्पैक्ट करते हैं? हमारा न्यूट्रिशन जो है उसको वो इम्पैक्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस पोटेंशियल एंड फीड इनटेक। जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से वो इम्पैक्ट होती है। द न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन इन द डाइट इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू फीड इनटेक टू मीट द रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन है वो हमारा जैसे ईच एज ऑफ प्रोडक्शन में वो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे हमारी जैसे एज बढ़ती है वैसे अलग अलग रिक्वायर्ड होते हैं। इन्फेंट को अलग रिक्वायर्ड होंगे, टोडलर पर्सन को अलग रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। जो प्री स्कूल का बच्चा होगा उससे अलग, स्कूल एज में अलग, एडल्ट हो गया तो अलग, जीजियाट्रिक है तो वो अलग। हर एक एज ग्रुप में अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं।
वेयर एज फीडिंग न्यूट्रिएंट्स अबव द रिक्वायरमेंट इंक्रीज फीड कॉस्ट एंड न्यूट्रिएंट एक्सक्रीशन। अगर हम जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो अगर हम डाइट में इंक्रीज़ करते हैं तो उसको वो क्या बना देते हैं, कॉस्टली हो जाता है कभी कभी। जैसे अगर हम डाइट ले रहे हैं तो वो क्या कर देगा, जैसे आलमंड्स हो गया, ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीनियस चीज़ें ऐसी ले रहे हैं, तो डाइट को कॉस्टली भी बना देते हैं। सेवरल फैक्टर अफेक्ट द एस्टिमेशन ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो होते हैं उसको डाइटरी पैटर्न को हमारे इम्पैक्ट करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आर्स, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, हमारा जेनेटिक्स एंड जेंडर। हमारा जो जेनेटिक है, अगर हमारी बॉडी जो है वो उसी बेस पे बनी हुई है, हमें कोई ना कोई डिजीज़ का प्रोन टू होना है, जैसे कोई भी है वो हमारा जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है। हमारा जेंडर इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हमारे जो मेल पर्सन है उसको ज़्यादा डाइटरी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, और वहीं अगर फीमेल है तो उसको कम कैलोरीज जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती है। और अगर वहीं पे मेल जो है वो इक्वल टू फीमेल कैलोरीज ले रहा है तो उसका जो जेंडर वो होगा वो इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट वन क्या है, डाइटरी एनर्जी कंसंट्रेशन। डाइट में अगर हम एनर्जी सही से नहीं लेंगे तो ये भी इम्पैक्ट करेगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी इम्पैक्ट करता है, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये भी न्यूट्रिशन को लेने में इम्पैक्ट करेगा कि कभी कभी ऐसे में हमें खाने का मन नहीं होता। नेक्स्ट वन, हेल्थ स्टेटस पर्सन का मेंटेन नहीं है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे वो कोई बीमार हो रखा है तो उसका खाना खाने का मन नहीं होगा। स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो भी मेंटेन करेगी, अगर डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो फिर उसका खाने का मन नहीं होगा। एजिंग जो प्रोसेस होती है उसमें भी इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर इन्फेंट है तो अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, अलग एजिंग पे अलग न्यूट्रिएंट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है अलग स्टेज पे, तो ये एज के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लेने पड़ते हैं, तो ये फैक्टर भी इम्पैक्ट करते हैं न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट वन क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है कि हर पर्सन की जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, जो ऑर्गन्स जो नॉर्मल फंक्शंस करते हैं उस पर अलग अलग होती है, तो ये भी इम्पैक्ट करता है। किसी पर्सन का वेट जो है वो कम है ज़्यादा है, ये भी इम्पैक्ट करेगा न्यूट्रिशन को, तो उसकी बॉडी डिमांड उसके वेट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की डिमांड होगी उसके वेट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वन क्या है, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट। क्लाइमेट और इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो ये हमारा फूड को इम्पैक्ट करेगा, मतलब उसमें हमें खाना खाने का मन नहीं होगा। फिजिकल एक्टिविटी, अगर हमने ज़्यादा रनिंग वगैरह कर ली, एक्सरसाइज कर लिया, तो क्या होगा, हमारा जो फूड की डिमांड होती है उस चीज़ में बढ़ जाती है। फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या करेगी कि बॉडी की फंक्शनिंग है वो भी हमारे बॉडी की जो फूड की डिमांड होती है वो बढ़ा देती है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, किसी के पास अगर कोई बहुत ज़्यादा वीकर सेक्शन से आता है, ठीक है, तो उसके पास इतने अच्छे हेल्दी न्यूट्रिएंट्स खाने के लिए नहीं होते हैं, तो उनको प्रोटीन और कैलोरीज की डिफिशिएंसी जो है वो प्रोन टू होते हैं वो होने के, क्योंकि उनके पास में इतने हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं है खाने के लिए। फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फूड प्रोडक्शन, जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे फूड का प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट वन, ट्रेडिशनल फूड्स जो होते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कोई किसी का टेस्ट जो है वो डिज़ायरेबल टेस्ट की डिमांड करता है, सटाइटी वो जो है वो उसको खाने में फुलनेस वाली फीलिंग नहीं आ रही, मतलब वो फुलनेस नहीं फील कर रहा है, तो ये भी इम्पैक्ट करेगा। परसीव न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए जितना उसने परसीव कर रखा वो नहीं मिल रहा है, अडेप्ट नहीं हो रहा है पा रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। जैसे कोई पर्सन है, हम लोग यूपी में रहते हैं, यूपी में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं, तो फिर यहाँ पे वेजिटेरियन प्रॉपर मिलता है। अगर हम यहीं पे साउथ में अगर कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, इतने अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो तो मिलेंगे, बट वहाँ पे क्या है, नॉन वेज का ज़्यादा क्रेज़ है, तो वहाँ पे इतने अवेलेबिलिटी नहीं होती है वेज फूड्स की, तो ये भी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड भी इम्पैक्ट करता है पर्सन को। नेक्स्ट वन क्या है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी वो होगा, वो भी इम्पैक्ट करेगा। जैसे क्लाइमेट में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कभी सर्दी गर्मी बरसात ऐसे इन्वामेंटल चेंज हो रहे हैं तो वो भी वेरिएट करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर क्या है, लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स। किसी पर्सन का लाइफ स्टाइल और फूड हैबिट अलग अलग होते हैं ड्यू टू द कल्चर। अगर पर्सन है वो इधर रह रहा है, यूपी साइड में रह रहा है, कोई साउदर्न साइड में रह रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कल्चर जो फॉलो कर रहे हो उनकी फूड हैबिट्स जो होंगी अलग अलग होगी।
फूड जो है वो अलग होगा, कुकिंग प्रैक्टिस जो होंगी अलग होंगी, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस जो होंगी अलग होंगी, मतलब अगर चाइल्ड जो अपब्रिंगिंग हुआ होगा उसका अलग हुआ होगा तो उनकी फ़ूड की डिमांड्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो ये भी सारी चीज़ें जो होंगी वो फूड को मतलब न्यूट्रिशन को इम्पैक्ट करेंगे हमारे। प्रेजेंस ऑफ मोल्ड्स टॉक्सिन एंड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन द डाइट। अगर हमारी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा मोल्ड टॉक्सिन और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पड़े हुए हैं डाइट के अंदर, जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा वो ऐड कर दिया, जैसे हम लोग क्या प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा डाइट में डाल लेते हैं प्रिजर्व करने के लिए, तो ये भी इम्पैक्ट करते हैं। इंक्लूजन ऑफ ग्रोथ प्रमोटर्स और फीड एडिटिव इन द डाइट, ये अगर हमारे फूड एडिटिव पड़े हुए हैं डाइट के अंदर वो भी इम्पैक्ट करते हैं। फीडिंग स्ट्रेटजी एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन फॉर फीड, ठीक है, सबका फीडिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। और कंपटीशन फॉर फीड, लोगों ने क्या कर रखा है, समटाइम्स कंपटीशन लगा रखे हैं, हम ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तुम ज़्यादा कम कैलोरीज ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। वेरिएबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड अवेलेबिलिटी इन इंग्रेडिएंट्स, अगर किसी में न्यूट्रिएंट्स जो है उनके वेरिएशन सारे वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हमें डाइट में रिक्वायर्ड हैं वो अभी इस टाइम पे हो ही नहीं रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इम्पैक्ट करेंगे हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न को। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड जो है उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्या है, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग किया गया, फंक्शन के अकॉर्डिंग किया गया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किया गया है, बाय मास के अकॉर्डिंग अलग किया गया, ओरिजिन के अकॉर्डिंग अलग किया गया, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग किया गया। जो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फूड। मास के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, जो मास मतलब जो अकॉर्डिंग टू मास मतलब अमाउंट में ज़्यादा होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट वन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन उसका डिफरेंट होगा, किसी का प्लांट रीजन हो सकता है, किसी का एनिमल ओरिजिन हो सकता है, जो प्लांट के अकॉर्डिंग मिल रहा है और जो एनिमल से मिल रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन वो अलग अलग होंगे। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग जो फूड होंगे वो अलग होंगे, जिससे हर फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये फूड 12 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फूड बाई केमिकल नेचर। फूड बाई केमिकल नेचर में क्या है, क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन एनर्जी सोर्सेज फॉर द ब्रेन, विदाउट कार्बोहाइड्रेट द बॉडी कुड नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी सोर्सेज होते हैं हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विदाउट कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी जो होती है वो फंक्शन नहीं कर सकती। जैसे कि क्या हो गया, सीरियल्स, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। प्रोटीन क्या होते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं और ये हमारे किस लिए हेल्पफुल होते हैं, ये हमारे जो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उनको भी और हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं। जैसे क्या हो गया, एग, मिल्क, लेंटल, सोयाबीन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोटीन फूड्स होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, फैट। फैट क्या होते हैं, फैट इज द एनर्जी सोर्स दैट व्हेन कंज्यूम्ड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, फैट क्या होते हैं, ये अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है फैट सोल्यूबल विटामिन का उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये हमारे जो सारे फूड्स हैं ये किस में आएंगे, केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे क्या हो गया, ऑयल, घी, बटर, ये सब फैट में आता है। नेक्स्ट वन क्या है, विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स आर द सब्सटेंस दे दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप फंक्शन नॉर्मली। विटामिन्स क्या होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के इफेक्टिव फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। दे इंक्लूड विटामिन्स ए, सी, डी, के एंड ई एंड कोलाइन एंड विटामिन बी। ठीक है, ये सारे जो विटामिन्स होते हैं क्या क्या हो गया, ए, डी, ई के हो गया, हमारा कोलाइन हो गया, विटामिन बी के हो गया, सी हो गया, ये सारे जो विटामिन्स होते हैं ये सब विटामिन्स इसमें आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग नाम है, जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फोलेट, फॉलिक एसिड, ये है। हर विटामिन अपना अलग अलग फंक्शन करता है और अगर इनकी लेकिंग हो जाती है तो जो पर्सन होता है उसको इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसकी बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन से वो सफ़र कर सकता है।
नेक्स्ट वन क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टू स्टे हेल्दी। योर बॉडी यूज मिनरल्स फॉर मैनी डिफरेंट जॉब। हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फंक्शन करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, बोन को हेल्दी रखते हैं, मसल्स, हार्ट, ब्रेन वर्किंग प्रॉपरली किसकी वजह से कर पा रहे हैं, ये हमारे मिनरल्स की वजह से कर पा रहे हैं। मिनरल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एंजाइम एंड हार्मोन। मिनरल किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे एंजाइम और हार्मोन बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आयरन और कैल्शियम हो गया हमारा। नेक्स्ट वन क्या है, फूड बाय द केमिकल नेचर में और कौन से आते हैं। नेक्स्ट वन है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर हमारी डाइट में क्या ऐड करते हैं, वॉल्यूम को ऐड करते हैं। डाइटरी फाइबर इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ योर स्टूल एंड सॉफ्टन इट। ये क्या करते हैं, हमारा जो स्टूल होता है उसका साइज जो होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, हमारे फूड के अंदर बल्क ऐड करते हैं और उसको सॉफ्टन बनाते हैं। अदरवाइज जो फीकल मटेरियल होगा, अगर डाइटरी फाइबर अगर हमने लिए होंगे तो वो कैसा हो जाएगा, हार्डन हो जाएगा। अ बल्की स्टूल इज ईजियर टू पास, डिक्रीजिंग योर चांस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। बल्की स्टूल जब होता है तो वो क्या हो जाता है, ईजिएबल हो जाता है वो पास होने के लिए, और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, डाइटरी फाइबर का सेल्यूलोज है और द पैक्टन। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है, वाटर। वाटर क्या करता है, वाटर इज कीप आवर टेम्परेचर नॉर्मल। तो अब वाटर क्या करेगा, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको नॉर्मल रखता है। लुब्रिकेट कुशन जॉइंट, हमारे जो कुशन जॉइंट होते हैं उनको लुब्रिकेट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर सेंसिटिव टिश्यू, ये हमारे क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है और हमारे बॉडी के जो सेंसिटिव टिश्यू होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है। गेट रिड ऑफ वेस्टेज थ्रू यूरिनेशन, पर्सिपरेशन एंड बॉबल मूवमेंट, ये हमारे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को निकालता है, पर्सपिरेशन स्वेटिंग वगैरह हो गई उसको निकालता है और वॉबल मूवमेंट को ईजी करवाता है। तो अगर वाटर हम नहीं ले रहे हैं तो ये हमारी बॉडी जो होगी वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है और ये सारे फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, फूड बाय फंक्शन। फूड फंक्शंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का क्लासिफिकेशन, जैसे क्या क्या हमें एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड में क्या आते हैं, वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं, हमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन नहीं होने देते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया। प्रोटीन्स में क्या आता है, एग्स हो गया। एग कंटेन हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। सालमन, सालमन इज़ ए ग्रेट चॉइस फॉर मसल बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है। जो एग्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखते हैं, जैसे सालमन जो हो गया ये भी हमारा ग्रेट चॉइस होता है मसल बिल्डिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्या हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, ये ग्रीक योगर्ट हो गया, ये भी क्या है, हमारे बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स होते हैं। इनमें भी क्या होता है, बहुत हायर अमाउंट में प्रोटीन जो होती है वो ऐड रहती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फूड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या आ रहा है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फूड। इनऑर्गेनिक फूड क्या होते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड इज़ कन्वेंशनल फूड हैज़ टू डू विद हाउ फूड इज़ प्रोड्यूस। ये मतलब क्या है, फूड जो है वो कैसे करके बन रहा है उसके बेस पे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड को डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल जो कन्वेंशनल फूड होते हैं वो क्या है, जो होंगे वो नॉन ऑर्गेनिक फूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क, मीट एंड प्रोड्यूस विदाउट सिंथेटिक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिक फूड होंगे उनमें ये सारी चीज़ें नहीं पड़ी होंगी, जैसे सिंथेटिक हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, कोई फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक फूड के अंदर नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन क्या हो गया, इनऑर्गेनिक फूड। इनऑर्गेनिक फूड क्या है, दैट आर फूड विच हैज़ यूटिलाइज सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सच एज केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड इन देयर प्रोडक्शन। जो लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक फूड, जैसे जिसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजेशन, हर्बिसाइड्स ऐसी चीज़ें जो पड़ी होती हैं वो क्या होते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक फूड्स होते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट दैट बॉडी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट।
नेक्स्ट क्या है, वाइल माइक्रोन्यूट्रिएंट आर दोज रिक्वायर्ड इन स्मॉलर अमाउंट, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे जो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स किसके बेस पे किया गया है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बेस पे। न्यूट्रिएंट जो है वो दो टाइप से क्लासीफाई है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन जो होती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वो क्या आते हैं, विटामिन एंड द मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, प्लांट एंड फूड एंड एनिमल फूड। ये क्या है, ओरिजिन के बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। ये क्या होते हैं, प्लांट एंड एनिमल आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जो प्लांट और एनिमल हैं ये दोनों जो है ये मेन सोर्स हैं हमारे फूड का प्रोडक्शन करने के लिए अर्थ के ऊपर। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल इज़ द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इंक्लूड फिश, मिल्क, मीट, पोल्ट्री एंड चीज़। जो फूड हमारा कहाँ से आता है, एनिमल्स के सोर्स से आ रहा है। वो क्या क्या हो जाएगा, फिश हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, चीज़ हो गया, ये क्या हो गया, सारे एनिमल सोर्सेज से आ रहे हैं। और प्लांट सोर्सेज में क्या आएगा, वेयर एज प्लांट प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स, वेजिटेबल, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट सोर्सेज होंगे उससे क्या आएगा, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फाइबर्स जो हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे किससे आएंगे, प्लांट सोर्स से आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है, फूड बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू। फूड बाय न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो 12 टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है। क्या क्या है, सेरियल, मिलेट्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, नॉन लीफी वेजिटेबल, रूट्स एंड ट्यूबर्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, एनिमल फूड, कार्बोहाइड्रेट फूड, कॉन्डिमेंट एंड द स्पाइसेस। इनकी क्या रहता है, इनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है सारे फूड्स की क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट वन क्या है, अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन क्या है, अंडर न्यूट्रिशन इज करेक्टराइज बाई लेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट जो है उसकी सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती है तो बॉडी किससे सफ़र कर सकती है, हमारी प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन है जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या होता है, क्वासर कोर और मरासमस जो होते हैं वो हो जाते हैं। क्वासर कोर में किसकी लेकिंग हो जाती है, प्रोटीन की लेकिंग हो जाती है, और मरासमस में किसकी लेकिंग हो जाती है, कैलोरीज की लेकिंग हो जाती है। तो इन चीज़ों से जो होगा वो अंडर न्यूट्रिशन में पर्सन जो होगा वो सफ़र कर सकता है। नेक्स्ट वन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन इज करेक्टराइज बाई एक्सेसिव न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इनटेक। अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ले रहा है तो पर्सन किससे सफ़र कर सकता है, ओवर न्यूट्रिशन से सफ़र कर सकता है। जैसे कि क्या हो गया, उसमें ओवर न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट इन ओबेसिटी। ओवर न्यूट्रिशन किस में कन्वर्ट कर सकता है, वो ओबीज हो सकता है पर्सन। नेक्स्ट वन, एनर्जी यील्डिंग एंड नॉन एनर्जी यील्डिंग फूड। एनर्जी यील्डिंग फूड क्या है, जो हमें क्या देते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी यील्डिंग फूड। और जिन फूड से हमें एनर्जी नहीं मिलती है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एनर्जी यील्डिंग फूड। एनर्जी यील्डिंग फूड हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये हमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी देते हैं। इन सारी चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। और नॉन एनर्जी फूड्स क्या होते हैं हमारे, जो हमें एनर्जी नहीं दे रहे, वो क्या हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गया, वाटर हो गया, इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। तो इनको क्या कहते हैं, नॉन एनर्जी यील्डिंग फूड।